हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो फ्रेंड्स आज जो अब स्टार्ट करेंगे वो करेंगे हरियाणा सामान्य ज्ञान। ठीक है फ्रेंड्स, तो चाहे एचएससी मेंस का पेपर हो या हरियाणा ग्रुप डी का पेपर हो फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने एक ले आए हैं। अब इसको जो है रिवीजन करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? आंसर है अशोक का दादा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे देखिए, आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? स्वामी विरजानंद महाराज। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर। हरियाणा में अशोक आंदोलन कब आया था? 1930। इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान हड़प्पा संस्कृति का स्थल नहीं है? तो फरीदाबाद यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर कर दो, क्योंकि फ्रेंड्स राखीगढ़ी, बनावली, दौलतपुर ये हड़प्पा के ही एक पार्ट है, लेकिन फरीदाबाद एक जिला है फ्रेंड्स। प्रथम विश्व युद्ध में सैनिकों की सबसे अधिक भर्ती 22,144 किस जिले से? तो रोहतक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुरुग्राम को किस आचार्य से संबंधित माना जाता है? तो ये आपका रहेगा द्रोणाचार्य महाराज जी। वैदिक देवता भैरव का विकास किस देवता से माना जाता है? रुद्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए, किसने रघुपति राघव राजा राम लिखा? तो विष्णु दिगंबर पलुस्कर। पानीपत की दूसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? 1500 दूसरी फ्रेंड्स 1556 करेक्ट आंसर रहेगा। पूरी डेट बता दूँ आपको, 5 नवंबर 1556 इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। और अगर तीसरा पूछा है 14 जनवरी 1761 को। पहला फ्रेंड्स कब होगा? 21 अप्रैल 1526 में। हरियाणा राज्य की स्थापना कब की गई थी? 1 नवंबर 1966 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फरीदाबाद जिला किस जिले से काट कर बनाया गया? तो गुड़गांव से काट के बनाया गया फ्रेंड्स। और कहता है 15 अगस्त 1969 को गुड़गांव जिले से एक नया जिला फरीदाबाद बना था। तो फ्रेंड्स अगर आपसे फरीदाबाद पूछा है तो 1979, और अगर आपसे फतेहाबाद पूछे तो 1997। ठीक है, याद रहे। 1967 में जींद तहसील का किन दो तहसीलों में बंटवारा किया गया? तो जींद और सफीदों में। हरियाणा के वन विभाग की अध्यक्षता करने वाली देश की प्रथम महिला कौन है? तो अमरिंदर कौर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स, देखिए रत्नावली किसने लिखी थी? तो ये हर्षवर्धन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुप्रसिद्ध हिंदी कहानीकार विशंबर कौशिक का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये रहेगा आपका अम्बाला में। ठीक है, सुप्रसिद्ध हिंदी कहानीकार विशंबर कौशिक, अम्बाला। 1919 में सबसे रॉयल एक्ट का विरोध कहाँ हुआ था? तो ये रहेगा आपका अम्बाला में। हरियाणा में हर्षवर्धनकालीन ताम्र मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो सोनीपत इसका करेक्ट आंसर है। चीनी यात्री हेनसांग किन सम्राट के समय शासनकाल में हरियाणा में आया था? हर्षवर्धन के समय से करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच हुई थी? तो फ्रेंड्स ये रहेगा मराठा शासक के बीच हुई थी। 14 जनवरी 1761 को हुई थी। युद्ध में क्या है? युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिव राव भाव के बीच। इसमें मराठा जो सदाशिव राव भाव हार गए थे और अहमद शाह अब्दाली जीत गया था फ्रेंड्स। और एक फ्रेंड्स यहाँ पे कंटेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस युद्ध में भील जाति प्रमुख इब्राहिम खान मोदी ने मराठों का ही साथ दिया था। बल्लभगढ़ का अंतिम राजा जिसने 58 के स्वतंत्रता संग्राम में वीरता का परिचय दिया, तो ये रहेगा नाहर सिंह। बल्लभगढ़ फरीदाबाद का अंतिम राजा था जिसने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में वीरता का परिचय दिया। यह हरियाणा के स्वतंत्रता सेनानी भी थे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा की संबंधी राखीगढ़ी हिसार में है फ्रेंड्स, ये तो पता ही आपको। हरियाणा में 18 साल की क्रांति का बीज कहाँ शुरू हुआ था? तो अम्बाला कैंट से स्टार्ट हुआ था। हड़प्पा सभ्यता स्थल बनावली को फतेहाबाद हरियाणा से खुदाई किसके द्वारा की गई थी? तो RS बिष्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1974 में। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान 1669 में धार्मिक नीति के विरोध में निम्न में से कौन सा विद्रोह हुआ था? तो ये रहेगा आपका जाट का विद्रोह, इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स। मोहम्मद गजनी ने थानेसर पर कब आक्रमण किया था? तो ये 1014 में किया था फ्रेंड्स। निम्न में से हरियाणा के किस नगर पर तैमूर 1398 में आक्रमण किया गया था? तो तैमूर 1398 हरियाणा के किस नगर में? तो प्रोक्सवी यानी सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, प्रोक्सवी पर। चीनी यात्री हेनसांग किस सम्राट के समय हरियाणा क्षेत्र में आया था? तो ये आया था हर्षवर्धन के समय में आया था। देख लीजिए, थोड़ा सा पढ़ लीजिए फ्रेंड। देखिए, चीनी यात्री हेनसांग राजा हर्षवर्धन के टाइम पर आया था। हेनसांग एक दार्शनिक था और घुमक्कड़ अनुवादक था। इसका जन्म 602 ईस्वी में और चीन के लुयांग स्थान पर हुआ था। 609 मतलब 6 अप्रैल 609 से 5 फरवरी 664 ये इसका फ्रेंड्स जो है टाइम पीरियड रहेगा। ठीक है, मृत्यु पूछी जाए अगर हेनसांग की तो आप बताओगे 664 में मृत्यु होगी थी फ्रेंड्स।
नेक्स्ट देखिए, हरियाणा के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? तो श्री बाबू आनंद स्वरूप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तराइन में लड़े गए प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई थी? पृथ्वीराज चौहान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। 1857 के स्वाधीनता संग्राम में राव तुलाराम ने किस क्षेत्र में अंग्रेजों का मुकाबला किया था? तो नारनौल और रेवाड़ी में। खिलाफत आंदोलन का विरोध कैसे हुआ? उपरोक्त सभी, मतलब स्कूल में पढ़ना छोड़ दिया, सरकारी सम्मान वापस कर दिए, खिलाफ कमेटी बना दी, ये सभी। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को निम्नलिखित में से किस स्थान पर हराया था? तो ये आपका फ्रेंड रहेगा तराइन के युद्ध में हराया था फ्रेंड्स। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु कब हुई थी? तो 605 ईस्वी में प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो गई थी फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, ये कहते हैं 605 में प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो गई, 590 में हर्षवर्धन का जन्म हुआ और 606 में हर्षवर्धन राजा बन गए। नेक्स्ट देखिए, राजश्री की शादी किसके साथ हुई थी? तो ये रहेगा ग्रहवर्मा। बोधि वृक्ष किसने कटवा दिया? तो शशांक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। बाण भट्ट की रचना क्या थी? तो हर्षचरित और कादम्बरी। हर्षवर्धन कुंभ के मेले की शुरुआत हर्षवर्धन ने की थी फ्रेंड्स। हेनसांग की पुस्तक सीयू की। यात्री का राजकुमार किसे कहा गया है? तो ये हेनसांग को कहा गया फ्रेंड्स। थोड़ा सा फ्रेंड्स को पढ़ लीजिए, देखिए क्या कहता है। राजा हर्षवर्धन के साथ हूण जाति भारत पर आक्रमण। राजा हर्षवर्धन के साथ हूण जाति ने भारत पर आक्रमण किया था। यशोमती क्या है? यशोमती प्रभाकर वर्धन के साथ सती हो गई थी। पुलकेशिन द्वितीय 634 और 35 में हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध नर्मदा नदी के किनारे हुआ था। इसमें हर्षवर्धन की हार हो गई। इस युद्ध की जानकारी ऐहोल अभिलेख से मिलती है। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का ही राजा था। महाराजा हर्षवर्धन की पहली राजधानी कौन सी थी? तो फ्रेंड्स ये रहेगा थानेसर। दूसरी कन्नौज। कन्नौज को फ्रेंड्स कन्याकुंज के नाम से भी जानते हैं। अभी जो आपका सीट का पेपर हुआ था उसमें कन्नौज को कंफ्यूज करके लिखा हुआ था कन्याकुंज, तो कई बच्चों का भी गलत हो गया। कन्याकुंज वो उस समय समझ नहीं पाए, या आपको पता है टाइम कम होता है और ऊपर से फिर पेपर का प्रेशर होता है तो इतना ध्यान नहीं जा पाता, लेकिन कन्याकुंज का मतलब था कन्नौज। महाराजा हर्षवर्धन के बाद कौन सा वंश आया था? तो ये गुर्जर प्रत्याश का करेक्ट आंसर हो जाएगा। हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई थी? 647। राजा मिहिर भोज का शासन काल कब से कब तक था? तो फ्रेंड्स इसका कब से कब तक रहेगा? 836 से 885, राजा मिहिर भोज। नेक्स्ट देखिए, सूर्यचूर्ण का निर्माण किसने करवाया था? तो अनंगपाल द्वितीय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। 1014 ईस्वी में गजनवी दूसरी बार थानेसर पर आक्रमण करता। उस समय मतलब थानेसर का राजा कौन था?